स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे AMD Ryzen 7000 का जो लॉन्च कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं। अनाउंसमेंट कुछ महीने पहले हुआ था, ये लॉन्च है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं Zen 4 के बारे में। ये इसका कोड नेम था बेसिकली, और ये AMD Ryzen 7000 सीरीज़ के अंदर आएगा। तो हिसाब ये समझिए कि ये है 5 नैनोमीटर नोड का बिल्ड, जो कि काफ़ी हाई लेवल की बात है, क्योंकि इस नैनोमीटर पे अभी सिर्फ यही इकलौता है जो CPU का प्रोसेसर बना, मतलब नॉर्मल डेस्कटॉप में पहुंचने वाला ये सबसे छोटा नोड है। दूसरा, इसमें हर चीज़ 5 है, सिवाय Zen 4 को छोड़ के बाकी सारा चीज़ 5 है। ये AM5 सॉकेट पे आया है, ये PCI 5.0 देगा, ये DDR5 पे चलेगा, तो सब चीज़ 5 पे है। और यहाँ पे समझिए 4 CPU अनाउंस किया गया है, और ऑलमोस्ट हर मामले में ये 12th जेन को धो देता है। और हिसाब ये समझिए कि इसमें आप कहेंगे कि डायरेक्ट किसी के पास हाथ नहीं है, बेंचमार्क नहीं हुआ है, लेकिन बात है कि AMD का मतलब प्रीवियस हिस्ट्री जो था और जिस स्पीड से इंटेल फटाफट प्रोसेसर लॉन्च करने लगा, सब लोगों को समझ में आ गया भैया ये उतना एडवांस नहीं, मतलब समझ ये एक ज़बरदस्ती का प्रोडक्ट बना के अपने लॉन्च कर दिया ताकि थोड़ा सा पावर मेरा ज़्यादा है। तो दाम के हिसाब से, और वो मतलब AMD का जो हिस्ट्री बन चुका है कि वो धोने लगे हैं, तो लोगों को भरोसा है कि भैया इससे तो नहीं टिकोगे। और बात ये होगा कि कितना नीचे तक तो को उतारा जा सकता है, यानी कि इसका एक दाम है x मान लीजिए, तो x डिवाइडेड बाय 3 में भी अगर आप इसको धोने देते तो बहुत खराब बात है। एक होता है कि ऐसे 10% कम दाम में आप इसको धो रहे हैं, उतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप इससे आधे दाम में इसको धोने लग जा रहे हैं, तब बात हो जाता है। तो हिसाब वही है। अब बात है कि अभी करंट प्रेडिक्शन है कि 13th जेन जो आएगा, यानी रैप्टर लेक आएगा, उसको भी ये धो देगा। लेकिन इसके लिए मैं एकदम कहूँगा कि रैप्टर लेक अभी आया नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, उसका फाइनल फैब्रिकेशन चल रहा होगा, तो उसका थोड़ा इंतजार कीजिए। उसके बाद जब पब्लिक टेस्टिंग होगा तभी आपको ये पता चलेगा कि ये रैप्टर लेक से टिक पाता है कि नहीं। 12th जेन से तो ऑलमोस्ट आप मान के ही चलिए कि वो धो देगा, बस सवाल है कितने से धोएगा, क्योंकि अगर 10-20% का कम दाम में आपको उसका परफॉर्मेंस दे रहा है, वो उतनी बड़ी बात नहीं होगी जितना लोग सोचते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है कि भैया ये तो आधे दाम में इसको धो दे रहा है या 1/4 दाम में धो दे रहा है, तब तो बैंड बच जाएगी इसकी। तो वही समझिए, L2 कैश पे भी काफ़ी मेहनत किया गया, क्योंकि अब ये समझिए ना कि हम लोग उस जगह पे नहीं है कि जहाँ पे बस हॉर्स पावर से काम चलेगा। अभी हम लोग का इफिशिएंसी पे खूब मेहनत करना पड़ा, इसीलिए कोर से ज़्यादा मेहनत आपका ये होगा इंस्ट्रक्शन पर साइकिल पे, फिर आपका मेहनत किया जाएगा ब्रांच प्रिडिक्टर्स पे, फिर आपका मेहनत किया जाएगा कैश मेमोरी पे। तो हिसाब यही है कि हर मामले में हम लोग को बहुत सारे एक्स्ट्रा वेरिएबल सुधारना, ना कि सिर्फ नैनोमीटर छोटा करते जाओ। तो ये हुआ Zen 4। अब बात करते हैं AM5 जो लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये नया सॉकेट है आने वाले कुछ सालों के लिए। अगर आप AMD का पहले सॉकेट यूज़ किए तो इस तरह का आपको दिखता होगा, इसमें पिन रहता था, वो पिन ग्रिड अरे कहा जाता था। और ये जो इंटेल देता था तो उसको कहा जाता था पैड ग्रिड अरे। तो हिसाब ये है कि AMD जो है अब पिन ग्रिड अरे को छोड़ रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बात है कि अगर आप पिन की काउंट बहुत बढ़ाने लगते हैं तो वो CPU का दाम थोड़ा मुश्किल कर देता है। और रहा बात कि अगर प्रोसेसर में कुछ बिगड़ता है, उसको ठीक करना बहुत महंगा पड़ता है कंपेयर टू मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आप तुरंत बदल लोगे, प्रोसेसर हर जगह बदलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इंटेल का अप्रोच था। AMD भी बता समझिए वो बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के कारण रुके हुए थे, लेकिन अब उनका हो गया कि नहीं ठीक है छोड़ो, नया बनाते हैं। पूरा तरह से AM5 नया है, तो इसीलिए बैकवर्ड्स फॉरवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचना ही, पूरा लॉजिक ही बदल दिया गया है। और ये लोगों का मतलब बैंक बैलेंस स्वाहा ना हो जाए, तो AM4 का ही सॉकेट का कूलर सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास बड़ा सा कोई AOI कूलर है, यानी कि कोई तगड़ा कूलर है आपके पास, तो नया कूलर खरीदने की ज़रूरत नहीं होगा, वो AM4 का सॉकेट पे ही चल जाएगा, कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। और इनका हिस्ट्री है कि ये जब उतारे थे AM3 उतारे थे, तो उन्होंने क्लेम किया था कि हमें कुछ साल तक सपोर्ट कर, और किया उन्होंने सपोर्ट। तो इनके पास एक एक्चुअल है कि भैया इंटेल से तो हम बोल रहे हैं, इंटेल तो सीधा 2 साल में स्वाहा करते चला जाता है। ये एक्चुअली लगभग 4 से 5 साल तक अच्छा सपोर्ट दिया, उसके बाद भी अभी घसीटे, जबकि ओरिजिनल लॉन्च टाइम के टाइम टारगेट था कि ये 2020 तक सपोर्ट करें, 2022 तक कर डाले। तो हिसाब है कि इनके पास एक हिस्ट्री है कि नहीं, हम अगर कहते हैं कि ये सॉकेट को सपोर्ट किया जाएगा एटलीस्ट 3 जनरेशन तक के लिए, तो आप आंख मूंद करके भरोसा कीजिए। तो हिसाब भी वही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मदरबोर्ड आप अभी खरीदिए तो ऐसा नहीं होगा कि आपको दी मोस्ट मतलब सस्ता मदरबोर्ड खरीदना है, क्योंकि आपको पता है कल को नया प्रोसेस आएगा फिर से मदरबोर्ड नहीं। आप अभी भी महंगा मदरबोर्ड ले सकते हैं और आराम से ऐसा रह सकते हैं कि अभी सस्ता CPU से उठाते हैं, फिर आपको 2-3 जनरेशन बाद लगेगा कि नहीं यार, अब हमको लगता है मार्केट में काफ़ी नया टेक्नोलॉजी आ गया है, ज़्यादा हॉर्स पावर आ गया, चलिए नया लगा लीजिए। जो कि पिछले जनरेशन में लोगों ने किया, AM3 के साथ ऐसा किया गया है सक्सेसफुली, तो ही लोगों के पास थोड़ा उम्मीद है। और ये एक थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग बना देता है। जो लोग मतलब ब्लीडिंग एज पर रहते हैं, यानी कि बात बात पे प्रोसेसर बदलते हैं, बात बात पे रैम बदलते हैं, वो लोग चाहेंगे ना ऐसा चीज़ कि भैया कैरी फॉरवर्ड हो सके। या भी आप ऐसा चाहोगे कि जैसे आपने अभी लॉन्च किया गया, अपनी अभी खरीद लिया, अब आपका एकदम एंड होने पे आ रहा है, एंड सर्विस लाइफ होने पर आ रहा है, आप नया कंप्यूटर लोगे तब तक कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उस टाइम में आपको एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर लगा दोगे इसमें, ताकि पावर कंजम्पशन कम हो जाए, और कम
पावर में ज़्यादा काम होने लगा और इसे आप कोई सेकेंडरी यूज़ में कर सको। इसी कारण से लोग चाहते हैं ऐसा चीज़ कि ये सॉकेट जो है चले लंबा टाइम तक। तो इसे और मदरबोर्ड एएमडी क्लेम कर रहा है कि बहुत कम दाम तक में उतारने को मिल जाएगा, ताकि अगर आप जस्ट घुसना चाहते हैं तो $125 तक में मिल जाएगा, जो कि करीब ये 8-10 हज़ार के बारे में बात हो रहा है। तो 15-20 तक में तो इंडिया में भी आपको मिल जाना चाहिए। और PCI 4 ये थोड़ा बैकवर्ड्स कर रहे हैं, लेकिन PCI 4 का देने का कारण ये है ना कि PCI 5.0 बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऑलमोस्ट रैम के जितना फास्ट होता है वो। तो उतना कोई चीज़ है ही नहीं जो उसको यूज़ कर सके। ग्राफिक्स कार्ड और PCI 4 को भी पूरा मैक्स आउट नहीं कर पाता है, सिर्फ आपका समझिए SSD है जो उस लेवल पर जाता है, वो भी सर्वर ग्रेड का, नॉर्मल तो जाता भी नहीं है। तो हिसाब यही कि उसमें उन्होंने टोन डाउन कर दिया, लेकिन हाँ DDR पे इन्होंने टोन डाउन नहीं किया। और इनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, उस पर बहुत क्लियर बात इन्होंने बताया कि अगर हम उतारे कि DDR5 भी ले लो, DDR4 भी ले लो, सब DDR4 ही खरीदेगा और घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगा। DDR5 महंगा ही है, तो लोगों को एक बार झटका देना पड़ेगा। और झटका से दूसरा फायदा होता है कि जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं रैम के, वो देखेंगे अच्छा DDR5 उतरेगा, DDR5 का डिमांड आएगा, तब वो सप्लाई बढ़ाएंगे तो सप्लाई डिमांड बैलेंस होगा, तो दाम स्टेबल हो जाएगा। तो इंटेल के साथ जो नौटंकी हुआ था कि उन्होंने DDR5 धप्पा मार के उतार दिया, तो उतारे लेकिन उसको रखे नहीं, वो मतलब उतारे देखे नहीं बिक रही हो रहा, नहीं बिक रहा, रुके रहना था उनको, रुके नहीं रहे, साइड पर ठीक है भैया PCI मदरबोर्ड को फिर से रीडिज़ाइन करवाओ, DDR4 सपोर्ट कर दो। बैकफायर कर गया, क्योंकि अब DDR5 कोई खरीद नहीं रहा है। तो AMD वैसा बेवकूफ़ी नहीं कर रहा है। AMD किस लाइक नहीं, हम DDR5 तो मतलब DDR5, उसमें हम बैकवर्ड्स नहीं करेंगे, और वो ज़रूरी है, तभी जाके इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, नहीं तो आगे पीछे करने से दिक्कत होगा। तो DDR5 ये डाल दिया, मैं तो अभी भी DDR3 पे चल रहा हूँ। और यही समझिए प्लान इनका है कि 2025 तक ये सपोर्ट करेंगे, और बोल रहे हैं इनका एक्सपीरियंस है, इनकी हिस्ट्री है कि एक्चुअली 3-4 साल 5 साल आराम से सपोर्ट करते हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि ये सपोर्ट किया जा सकता है AM5 के बारे में। अब बात करते हैं जो CPU रिलीज़ किया गया है, यानी ये सारे जो CPU रिलीज़ किए गए हैं, तो हिसाब ये समझिए कि पब्लिक के हाथ में ये नवंबर 2022 तक आ जाना चाहिए। मैंने क्या लिख दिया 2200 लिख दिया है, ठीक है। तो समझ लीजिए नवंबर, इस ईयर के एंड में नवंबर तक में आ जाना चाहिए। प्राइस जो है स्टेबल है, आपको भले लग रहा है दाम ज़्यादा है, बात यह है कि दाम लोगों को ज़्यादा तब लग रहा है जब वो कंपेयर करें अभी का दाम से। जो 5000 सीरीज़ है उसका अभी का दाम देखेंगे, ऑब्वियसली ये महंगा लगेगा, लेकिन बात ये समझिए कि उसको जिस टाइम लॉन्च किया गया था उसी दाम के आसपास लॉन्च किया जा रहा है। 1-2 का दाम कम है, 1-2 का ज़्यादा है, तो मतलब प्राइस घुमा फिरा के ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना, तो कंपनी को मतलब यानी समझ लीजिए पर यूनिट सेल करने में प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी वो लोग कर रहे हैं। तो दाम मतलब घुमा फिरा के देखिए तो सही ही है। और इसका ये भी फायदा है कि मान लीजिए आपको इसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है, मतलब AMD 5000 सीरीज जेन्युइनली अच्छा है, तो उसी में कूद सकते हैं आप, आपको ज़रूरत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और फिर समझिए बेस क्लॉक को काफ़ी मेहनत किया गया, मतलब इंटेल इस मामले में थोड़ा आगे चल रहा था कि उनका CPU फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई स्पीड था। तो यहाँ पे ये लोग बेस सबका मतलब ये पूरे स्टैक का बेस बढ़ा दिया गया है 4.5 गीगाहर्ट्ज़ तक, जो कि काफ़ी तेज़ है। मतलब मैं इतना पहले से कंप्यूटर में हूँ कि 3 गीगाहर्ट्ज़ बड़ी बात होती थी। और फिर जब मैं बुलडोज़र लिया था, बुलडोज़र से पहले एक उतारा गया था, उसमें हिसाब ये था बुलडॉग, हाँ बुलडॉग उतारा गया था, बुलडॉग के बाद बुलडोज़र उतारा गया था। उसमें ये बड़ी बात है कि 4 गीगाहर्ट्ज़ ये मेंटेन कर सकता है। 4.5 मेंटेन करना बहुत मुश्किल वाली बात होती है सारे कोर्स पे। और बूस्ट 5.7 छू जाए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बात है। यानी कि अगर आप एक कूल रूम में रहते हैं और ढंग का कूलिंग है, तो आपका सारा कोर 5 गीगाहर्ट्ज़ मेंटेन रख पाएगा। ये अगर एक्चुअली हो जाता है रियल वर्ल्ड में तो बहुत बड़ी बात है। 5 गीगाहर्ट्ज़ मेंटेन रखना बहुत मुश्किल वाला बात है। और एक चीज़ आपको समझना होगा, एक चीज़ में ये लोग थोड़ा बह गए। बात है कि अभी तक ये लोग पावर पे बहुत कंजर्वेटिवली चल रहे थे, और ये था क्यों था, क्योंकि पुराना मदरबोर्ड सपोर्ट कर रहे थे, तो पावर पे भावना में नहीं बह रहे थे। लेकिन इस बार जब नया डिज़ाइन किया है तो मदरबोर्ड वालों को बोल दिया भैया आप बम बम मदरबोर्ड बनाओ, यानी कि उसका मदरबोर्ड का VRAM जो है, यानी कितना मात्रा इलेक्ट्रिसिटी वो दे सकता है प्रोसेसर को, उसको बहुत बड़ा इन्वेलप रखो, अराउंड 230 वाट तक का इन्वेलप मांगे हैं, ताकि ये सब का TDP एकदम बढ़ाया जा सके। और TDP जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल यूज़ वाला है, इससे जनरली कम ही रहेगा। लेकिन आप बर्स्ट कर रहे हो या ओवरक्लॉक कर रहे हो या बार बार कुछ एकदम हैवी लोड कर रहे हो तो ये भागने लगेगा, और पावर कंजप्शन एक्सपोनेंशियली भागता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे। इसीलिए ये जो 5.7 गीगाहर्ट्ज़ छू रहे हैं बहुत ज़्यादा बिजली खाएगा। तो हिसाब वही है कि आपको पास ऐसा कूलर होना चाहिए जो उसको संभाल सके। मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि कूलर मास्टर का जो सबसे सस्ता हाइपर ईवो 212 करके ऐसे आता है उससे काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा तगड़ा होना चाहिए। तो यही समझिए, क्योंकि सबसे लोएस्ट वाला भी 105 वाट TDP का, जो कि काफ़ी तगड़ा है। 105 एंड 170 एंड 170, और ये सब मतलब समझिए एवरेज कंजर्वेटिव एस्टिमेट होता है। तो बात समझना आपको ज़रूरी है कि बहुत बम बम मात्रा में ये सब गर्मी पैदा करेगा। अगर आप इसे फुल फोर्स पे फुल टाइम चलाएंगे तो उसके हिसाब से आपकी कूलिंग होनी चाहिए।
और ये सब में यानी कि जितने ये प्रोसेस निकाले गए हैं सब में इंटीग्रेटेड जीपीयू दे दिया गया है। एएमडी एकदम क्लेम कर दिया कि भैया ये RDNA 2 है, बेसिक वर्क के लिए दिया गया है। यानी कि मान लीजिए इससे आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, जैसे आपको हो गया कि आप प्लेक्स सर्वर बनाना चाह रहे हैं, या आपका है कि आप कोई NAS बनाना चाह रहे हैं, या कुछ भी हल्का फुल्का ऑफिस वर्क ये सब करना चाह रहे हैं, तो उस सब के लिए है। इसका टारगेट नहीं है कि आप उसमें गेमिंग खेलो। RDNA 2 है और मतलब पुराने के कंपेयर में तो अभी भी काफ़ी बेटर ही होगा, लेकिन वो इसका काम नहीं है। हाँ, टारगेट जरूर कर रहे हैं कि 2 या 4 मॉनिटर डायरेक्ट सपोर्ट किया जा सके और आपको कुछ कुछ मदरबोर्ड में 2 आउटपुट मिलेगा जो साइमल्टेनियसली चलाया भी जा सकता है। तो आप ऑलमोस्ट अगर सिर्फ ऑफिस वर्क कर रहे हैं, सिर्फ बहुत बड़ा स्प्रेडशीट कर रहे हैं जहाँ को डुअल मॉनिटर चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसे सारे सिस्टम्स का, जैसे काफ़ी लोग का कि अभी ये लॉन्च हो रहा है, मान लीजिए आप नवंबर तक हम इसे खरीद लेते हैं, RTX 4000 आएगा जनवरी फरवरी के आसपास, या उससे भी लेट हो सकता है। तो बहुत लोग नहीं चाहते कि भैया हम जबरदस्ती का 3000 खरीद के लटक जाए। तो इससे पहले AMD आपको नहीं खरीदना था, आपको इंटेल में ही कूदना पड़ता, उनके पास इंटीग्रेटेड था। इसमें इन्होंने इंटीग्रेटेड दे दिया है, तो आपके पास फ़ायदा ये होगा कि आराम से आप इसको रख के चला सकते हैं। हाँ, कुछ महीने तक, ऑलमोस्ट आधा साल या 1 साल के आसपास का आप बात कर रहे हो, आपको गेम खेले बिना रहना होगा, बट काफ़ी लोग का चल जाएगा। और जिनको सिर्फ ऑफिस वर्क करना है या जिनको वीडियो रेंडरिंग करना है, वीडियो रेंडरिंग आपका जनरली CPU में होता है, CPU से ही काम है। आपका वर्कलोड ऐसा है कि जिसमें सिर्फ CPU चाहिए, बम बम लीजिए, बम बम इंजॉय मारिए। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन इसलिए गेमिंग का परफॉर्मेंस को मत ध्यान दीजिएगा, वो उसके हिसाब से नहीं बनाया गया है। एकदम ओपनली AMD बोल रहा है भैया RDNA 2 है, बस इतना दे दिए कि आपका काम हो जाए। ये नहीं कि हम एकदम गर्दा उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे, वैसा नहीं है। APU यूनिट्स नहीं है ये सिर्फ इंटीग्रेटेड दे रहे हैं ताकि मदरबोर्ड की कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सके और पब्लिक ज़्यादा मात्रा में सबको यूज़ कर सके। तो अब बात करते हैं इकोसिस्टम का, क्योंकि हर चीज़ चेंज कर रहे हैं तो इकोसिस्टम समझना बहुत ज़रूरी होगा। और ये समझिए कि इसका जंप करना अभी बहुत महंगा साबित होगा, यानी कि आपका पॉकेट तगड़ा होना चाहिए तभी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। मदरबोर्ड रैम बहुत ज़्यादा खाएगा और DDR5 का दाम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंटेल, मतलब सोच लिए इंटेल घबरा गया था कि, और प्लस उस टाइम भी खराब था, चिप शॉर्टेज एकदम मैक्सिमम पे था, तो मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती का रीडिज़ाइन करके DDR5 सपोर्ट के साथ DDR4 सपोर्ट भी उतार दिया और वही बिकने लगा। तो इस बार AMD एकदम पहली बात वो पूछ के, मतलब इतने सारे वेंडर्स के साथ डील करके कि नहीं, क्या आप लोग DDR5 उतार सकते हो, मार्केट में ला सकते हो, तभी हम उतारें, नहीं है तो हम डिले कर देंगे या तो हम DDR4 कर देंगे। तो जब उसका सारा देख लिया कि ये सब आ गया, लेकिन अभी अर्ली बर्ड प्राइस आपको देना पड़ेगा, तो DDR5 के लिए थोड़ा सा झटका होना चाहिए आपके पास। और 4 चिपसेट उतारा गया, जो कि पिछले अनाउंसमेंट में सिर्फ 3 ही चिपसेट था, इस बार 4 कर दिए। X670 एक्सट्रीम करके है, X670 भगवान जाने किसने इसका नाम किया है भैया, शांति से 671 कर देते एक्सट्रीम की जगह पे। B565 एक्सट्रीम है और B650 है, और क्यों है हमको भी नहीं समझ नाम कैसा रखते हैं। और मेन है ये B650 एक्सट्रीम इसलिए उतारा गया कि B सीरीज़ में भी काफ़ी लोग चाह रहे थे कि एटलीस्ट 2 PCI लेन दे दो ना, जो PCI 5.0 पे चल रहा हो, तो एक्सट्रीम उसके लिए उतारा गया। X सीरीज़ सबसे बेस्ट है, लेकिन महंगा भी उतना ही है। और ये समझिए कि आने वाले कुछ साल तक आपको अपग्रेड के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा अगर ये सब का सिस्टम में ले लेते हैं, यानी ये, और बॉक्स भी देख लें, डिज़ाइन रीडिज़ाइन कर दिया गया है। तो आपको आने वाले कुछ साल तक, आज मतलब अगर 2023 के जनवरी में अगर आप ये लेते हैं, तो चांसेस है कि 2023 पूरा, 2024 पूरा, 2025 पूरा, 2026 के पूरे में आपको 4 साल होगा, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं अब इसका उम्र हो रहा है। तो इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है, लेकिन महंगा है। तो अब बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। तो कंपटीशन में ये समझिए कि इंटेल को हर हालत में 25% से ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा अपना स्काईलेक से रैप्टर लेक के बीच में। वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इंटेल क्लेम भी नहीं कर रहा उतना, और इसीलिए देखिए इंटेल के सारे इसमें अब आगे ना, विल रिमेन कॉन्फिडेंट, विल रीगेन प्रोसेसिंग लीडरशिप, ये बोल रहा है, ये इंटेल के स्लाइड से मैंने उठाया है कि इंटेल को लिटरली पता है कि उनकी बैंड बज रही है। तो देखिए आने वाला टाइम में क्या होता है। और AMD एक और अच्छा क्लेम किया है कि वो AM4 को अबैंडन नहीं कर रहे कि AM4 हो गया इंटेल जैसा, नहीं, उनको पता है कि अभी लोगों की वाट लगी पड़ी है, इन्फ्लेशन बैंड बजा रहा है, दुनिया आग लग रही है दुनिया में, तो इसलिए कम कॉस्ट में ही करना है। और AM4 के जितने भी सिस्टम है बहुत अच्छा है, खराब किसी मामले में नहीं है। तो हिसाब यही है कि उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, AM5 भी साथ में रखेंगे। आपके पास पैसा है AM5 लीजिए, आपके पास पैसा नहीं है AM4 ले लीजिए। तो इससे करके वो लो कॉस्ट में भी पकड़ ले रहे हैं। तो इंटेल को आपको दाम बहुत ज़्यादा घटाना पड़ेगा क्योंकि वो AM4 के बेस्ट से भिड़ने लगेंगे। तो रैप्टर लेक को बहुत अच्छा होना पड़ेगा या तो बहुत सस्ता होना होगा, जिसपे कुछ केसेस में लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि कुछ हो, लेकिन देखिए आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि AMD से आगे चल जाए इंटेल, तो वो 14th में ही हो सकता है, 14th जन में हो सकता है, 13 में चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा रुक जाइए, सब्र रखिए, नवंबर तक सब्र रखिए, आपको सारा डिटेल एकदम फुल मात्रा में मिलने लग जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन
AMD का जो रिलीज़ किया AMD 7000 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।